अब ह्यूमन एनाटमी जो कि एक वास्ट सब्जेक्ट है, उसमें हम डिफरेंट एस्पेक्ट को कवर करते हैं। हम इस क्योंकि मैं खुद एक फिज़ियोथेरेपिस्ट हूँ, तो मैं आपको उन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो कि फ़िज़ियोथेरेपी के में इम्पॉर्टेंट होती हैं। उसके अलावा हम अपने लेक्चर्स में ना ही सिर्फ फ़िज़ियोथेरेपी के स्टूडेंट के लिए लेक्चर्स कवर करेंगे, बल्कि MBBS, BDS, नर्सिंग और DPD सब के लिए कवर करेंगे लेक्चर्स। सो जी, स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला लेक्चर जो कि एनाटमी के इंट्रोडक्शन पे। अब एनाटमी का इंट्रोडक्शन भी डेफिनेशन को मैंने कवर कर लिया, आपको बता दिया कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होती है वो एनाटमी कहलाती है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके इंटरनल पार्ट्स जैसे उसकी हार्ट, जैसे उसके लंग्स, जैसे उसकी मसल्स, जैसे उसकी स्किन, उन सब के बारे में जो कि डिटेल वाइज स्टडी होती है उसको हम एनाटमी कहते हैं। अब एनाटमी में हम डिफरेंट पार्ट्स पढ़ते हैं, डिफरेंट पार्ट्स पढ़ते हैं। अब एनाटमी आपका सब्जेक्ट जो कि क्योंकि मेडिकल स्टडीज़ जैसे MBBS और DPD है वो 5 साल तक पढ़ते हैं, 5 ईयर्स तक वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स कवर करते हैं, जिनकी तादाद 50 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट्स की होती है, वो कवर करते हैं। और एनाटमी उनका सबसे पहला बेसिक सब्जेक्ट होता है। ठीक है जी। अब एनाटमी में जो होता है, जो उनके 10 सेमेस्टर्स 5 साल में जो कि उनके 10 सेमेस्टर्स होते हैं, उनमें से 4 सेमेस्टर वो सिर्फ एनाटमी पढ़ते हैं। एनाटमी के अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं, लेकिन एनाटमी सब्जेक्ट आपके 4 सेमेस्टर्स तक चलता है। अब उन 4 सेमेस्टर्स में से हम डिफरेंट पार्ट्स एनाटमी के पढ़ते हैं। सबसे पहला पार्ट तो होता है जनरल एनाटमी। अब जनरल एनाटमी क्या है? जनरल एनाटमी इज़ अ बेसिक ऑफ एनाटमी। जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है और इंग्लिश ग्रामर जो होती है उसकी बेसिक होती है, इसी तरह से एनाटमी भी एक सब्जेक्ट है, एक लैंग्वेज है और जनरल एनाटमी इसकी बेसिक है। जनरल एनाटमी के अंदर आप टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ते हैं कि किस पार्ट को हम क्या नाम देते हैं एनाटमी में, उन सारे पार्ट्स के बारे में, उन सारे नेम्स के बारे में हम जनरल एनाटमी में पढ़ते हैं। सो जनरल एनाटमी इज़ बेसिक। हम इसको ये कह सकते हैं जनरल एनाटमी इज़ अ नाउन ऑफ एनाटमी। ठीक है जी। उसके बाद है रीजनल एनाटमी। अब रीजनल एनाटमी क्या है? हम एनाटमी को वाया रीजन्स पढ़ते हैं। जैसे आप जब एनाटमी पढ़ते हैं, आप अपनी आर्म को आर्म नहीं कहते, आप कहते हैं ब्रेकियम। और आपकी जो आर्म्स होती हैं उनको हम कहते हैं अपर लिम्ब। आर्म्स को हम अपर लिम्ब कहते हैं, लेग्स को हम लोअर लिम्ब कहते हैं, चेस्ट को हम थोरैक्स कहते हैं। तो एनाटमी में वाया रीजन्स पढ़ते हैं हम अलग अलग रीजन्स में, जैसे आपके अपर लिम्ब हो गए, जैसे लोअर लिम्ब हो गए, चेस्ट हो गई, हेड एंड नेक अलग अलग करके पढ़ते हैं, थोरैक्स हम अलग करके पढ़ते हैं। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट अलग अलग रीजन वाइज जो हम पढ़ते हैं वो रीजनल एनाटमी कहलाती है। और रीजनल एनाटमी आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सब्जेक्ट तक चलती है। एक सेमेस्टर में हम एक रीजन पढ़ते हैं जैसे अपर लिम्ब, फिर दूसरे सेमेस्टर में हम एब्डोमेन एंड थोरैक्स पढ़ते हैं और लोअर लिम्ब पढ़ते हैं, और तीसरे सेमेस्टर में हम हेड एंड नेक पढ़ते हैं, और फोर्थ सेमेस्टर में हम न्यूरो एनाटमी पढ़ते हैं। इस तरह से हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट डिवाइडेड होते हैं। उसके बाद है हिस्टोलॉजी। अब हिस्टोलॉजी भी हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर तक पढ़ते हैं। हिस्टोलॉजी है क्या? स्टडी ऑफ टिश्यूज़, इसका हिस्टोलॉजी। अब आप जो भी एनाटमी पढ़ते जाएंगे उसकी हिस्टो भी आप साथ साथ कवर करते जाएंगे, वो आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर तक आपके साथ चलती रहेगी। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी भी है। एम्ब्रियोलॉजी भी फर्स्ट से फोर्थ सेमेस्टर तक पढ़ते आ रहे हैं, आप पढ़ते आएंगे। अब एम्ब्रियोलॉजी क्या है? प्रीनेटल डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट जो है एनाटमी कहलाती है। जब एक फीटस इंट्रायूट्राइन लाइफ में होता है, उसके अंदर जो भी डेवलपमेंट आ रही होती है फ्रॉम फर्स्ट वीक टू 36 वीक, वो सारी डेवलपमेंट हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद है न्यूरो एनाटमी। अब न्यूरो एनाटमी में आपके जो भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो आप फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ते हैं। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन की एनाटमी, स्पाइनल कॉर्ड की एनाटमी, नर्वस सिस्टम की एनाटमी, ये सारे अलग अलग करके चीज़ें आप पढ़ते हैं न्यूरो एनाटमी के अंदर। और न्यूरो एनाटमी प्योरली आपको फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाई जाती है। ठीक है जी। उम्मीद है आपको अपने एनाटमी सब्जेक्ट का कोर्स करिकुलम थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, और ये जो पार्ट्स डिफरेंट करके हम पढ़ते हैं उसके बारे में भी आपको समझ आ गया होगा।